सहस्राणि देव सवितरो दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदशतं पश्येम शरदशतं शृणुयेम शरदशतं अदीनाः स्याम शरदशतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी वेद के अर्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त की व्याख्या का उपक्रम हो रहा है। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं और 11हों मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सबके मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस सूक्त में अर्थ गांभीर्य अधिक है और काव्यत्व का प्रवेश है। विचार पक्ष अधिक प्रबल है और वक्रोक्ति का, श्लेष का, रूपक का, व्यंजना आदि का अधिक प्रयोग है। प्रति अर्थांतरान्यास आदि अलंकारों की भी छटा है। विरोधाभास का विशेष दिग्दर्शन है और यत्र तत् अद्भुत रस का भी समवाय इसमें देखा जा सकता है। तो कहीं कहीं केवल उपमेय ही अथवा कहीं उपमान ही बताया गया है, उसके अर्थ और आशय को अलग से समझना पड़ता है। तो अब इन सब वैशिष्ट्यों को ध्यान में रखते हुए हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं कुत्स, आंगिरस और इस मंत्र के जो देवता हैं वो अग्नि औशस हैं। अग्नि को हम लोग बहुत कुछ उनके देवत्व के विषय में सर्वज्ञता, सर्वकालिकता के विषय में परिचित हो चुके हैं और यहाँ पर उनका विशेष परिचय प्राप्त होगा। औशस शब्द है, अग्नि औशस। औशस कहते हैं उषा से जो उत्पन्न हुआ औशस है। तो अग्नि को ज़रा व्यापक अर्थ में हमको लेना पड़ेगा। वह अग्नि जो हमारे भूमंडल पर कहीं दीपक के रूप में, कहीं रसोई घर में, कहीं बड़वाग्नि के रूप में, कहीं दीपक के प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ती है, यही अग्नि नहीं बल्कि और आगे बढ़ कर के भी अग्नि की सीमा का इसमें परिचय कराया गया है। जैसे यह गार्हपत्य अग्नि जो भूमंडल पर विचरण करती है तो है ही है, कहीं यह
गुप्त है तो कहीं प्रकट है, काष्ठाद में गुप्त रूप में है, जल में भी वह है तो कहीं प्रकट रूप में है। तो यह परमात्म तत्व के अधिक निकट है, प्रकाशक है, ऊर्जा रूप है और ऊर्जा प्रद है। तो अग्नि केवल इस भूलोक में ही नहीं है, अग्नि भूलोक के ऊपर अंतरिक्ष लोक में भी है। अंतरिक्ष लोक वह लोक है जो पृथ्वी से ऊपर जहाँ तक वायुमंडल का प्रसार है वहाँ तक फैला हुआ है, तो यह अंतरिक्ष लोक है। तो अग्नि का प्रसार अंतरिक्ष लोक में मेघों में विद्युत रूप में दृश्यमान होता है, और अग्नि का स्वरूप द्युलोक में भी है। द्युलोक अंतरिक्ष लोक के ऊपर का लोक है जहाँ के सूर्य प्रकाशमान है। तो द्युलोक में यही अग्नि सूर्य रूप में दृश्यमान है। तो सब कुछ है अग्नि ही का रूप। सूर्य जरा यहाँ पर दार्शनिकता का भी प्रवेश हो जाता है। सूर्य जो उस परम ऊर्जा का, परम प्रकाश का अधिष्ठान है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अन्य भाषाओं में किसी भी रूप में कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, तो नाम परिवर्तन से रूप और स्वरूप का परिवर्तन तो होता नहीं है वही शक्ति। तो वो परम शक्ति जो प्रकाशमय है, ऊर्जामय है, तेजोमय है, उसका रूप छिटक करके सूर्य में समाया, बृहद रूप सूर्य में दिखाई पड़ता है। सूर्य ही से वही तेज अग्नि में प्रसारित हुआ, करोड़ों वर्ष तक सूर्य चमका और वही तेज काष्ठ में, शिष्ट के कण कण में समा गया, भूमंडल में, और वही तेज विद्युत रूप में भी प्रदीप्त है अंतरिक्ष में, मेघमंडल के मध्य में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि का रूप सर्वत्र है। चंद्रमा में भी यद्यपि वो शीतल है, लेकिन जो उससे प्रकाश है, चांदनी है, वो भी उसी अग्नि का एक रूप है। सूर्य जो कि अग्नि का बहुत बड़ा अधिष्ठान है, उसी की ज्योति जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उसके शीतत्व से मिल करके वही चांदनी बन जाती है और शीतल रूप, प्रकाशित रूप दिखलाती है। तो बहरहाल अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है और ऋषि ने उन सभी रूपों को देखा है, परमात्मा तत्व का दर्शन किया है और काव्यत्व का भी प्रवेश किया है खूब। कहीं वक्रोक्ति, कहीं अर्थांतरान्यास, कहीं श्लेष, कहीं रूपक, कहीं विरोधाभास आदि रूपों में हम काव्यत्व की छटा भी छिटकी हुई पाते हैं और संदेश भी पाते हैं जीवन के लिए। संदेश तो प्रत्येक मंत्र में है, क्योंकि ऋषि का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन को सुधारना, संवारना। तो सुधारना, संवारना होता है सूक्तियों द्वारा, निहित तो जीवनोपयोगी संदेशों द्वारा। तो हम जो कुछ समझे हैं उसको प्रकट कर रहे हैं। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है दो विपरीत रूप वालों के कारनामे।
तो विपरीत रूप रंग है, एक काला है, एक सफ़ेद है, एक अंधकार के रूप में है तो दूसरा प्रकाश के रूप में है। ये विरूप हुए, विरोध रूप वाले हुए। अब इस विरूप को विभिन्न टीकाकारों ने विभिन्न रूपों में देखा है। कुछ भाष्यकार इस विरूपता को देखते हैं दिन और रात में, द्वे विरूपे ऐसा आया है। तो अब इस मंत्र के पाठ को हम लोग सर्वप्रथम स्थान दें और तत्पश्चात उसमें निहित अर्थ को जानने की चेष्टा करें। तो हम अब इस ऋग्वेद के 95वें सूक्त के प्रथम मंत्र के पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। ओम द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्यां वत्समुपधापयेते हरिरन्यस्यां भवति स्वधावान् शुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। द्वे विरूपे, द्वे माने दो, विरूपे माने विपरीत या विरोधी रूप रंग वाले। चरता माने विचरण करते हैं नित्य। कहाँ? भूमंडल पर। और वह विचरण किस लिए करते हैं? स्वर्थे। स्वर्थे माने सुधन अर्थे, सुशोभन कार्य के साधन के लिए, शुभ कर्म के लिए। तो स्वर्थे माने सुअर्थे, सुशोभन कर्म संपादन के प्रयोजन से दो विपरीत रूप रंग वाले विचरण करते हैं। अब वे रूप वाले हैं या रूप वाली हैं, ऐसा देखना है। तो विरूपे देखा जाए तो यह वह स्त्रीलिंग आकारांत रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे ये विरूपा शब्द होगा, आकारांत तो विरू, जैसे बालिका है तो बालिका बालिके बालिका है ऐसा रूप चलता है। तो विरूपा और विरूपे, तो यहाँ पर स्त्रीलिंगत्व अधिक प्रतीत हो रहा है। अब विरूप केवल शब्द दे दिया गया है विशेषण रूप में, लेकिन वो किसका विशेषण है यह मंत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह अर्थकर्ता के ऊपर निर्भर करके छोड़ दिया गया है। तो विरूपे चरता द्वे, द्वे भी उसी के रूप में चला है। पुल्लिंग में दो होता है, स्त्रीलिंग में द्वे होता है। तो द्वे विरूपे चरता, तो दो विपरीत रूप रंग वाले विचरण करते हैं। स्वर्थे मन सुअर्थे, शोभन प्रयोजन को लेकर के। तो उसमें से जो प्रथम है और जो द्वितीय है, परस्पर विरूप रंग रूप वाले, वे वत्सम अन्यान्या वत्सम, एक दूसरे के बच्चे को, वत्स को, उपधापयते माने दुग्ध पिलाते हैं अथवा पोषण देते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि वे
दोनों कौन हैं और उनके वत्स कौन हैं, क्योंकि मंत्र में यह तो बताया नहीं गया है। सिर्फ यही कह दिया गया है कि दो विपरीत रूप रंग वाले हैं, उत्तम प्रयोजन को लेकर के विचरण करते हैं और दोनों एक दूसरे के वत्स को पयपान कर पुष्ट कराते हैं या करते हैं। तो अब यह लगाना पड़ेगा। तो कुछ भाष्यकारों ने तो एक को दिन माना है, एक को रात माना है, लेकिन मेरे विचार से एक को उषा और एक को निशा मानना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि विरूपे है ना, तो आकारांत स्त्रीलिंग की ओर इंगित करता है। तो ये विरूपे जो है वह यदि प्रयुक्त किया जाए उषा और निशा की ओर तो अधिक उपयुक्त मेरे विचार से होगा। तो उषा जो है वह शुभ्र वर्ण की है, ज्योतिषमती है, और निशा जो है कृष्ण वर्ण की है। इसलिए ये विरूप हुए, एक श्वेत वर्ण की और एक कृष्ण वर्ण की, इसलिए दोनों विरूप हुए, विरोधी रूप रंग वाले हुए। तो ये एक शोभन प्रयोजन को लेकर के विचरण करते हैं अंतरिक्ष में, भूमंडल में, और दोनों यानी अन्य अन्य वत्सम बच्चे को उपधापयते पान कराकर पोषित करते हैं, पुष्ट करते हैं। तो उनके बच्चे क्या होंगे? तो उषा का वत्स बच्चा या पुत्र तो सूर्य को कहा जा सकता है। इस मंत्र का जो देवता है वो औषस अग्नि है, जो उषा काल में अग्नि सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में दिखाई पड़ता है। तो इसका वत्स, उषा का वत्स तो हुआ सूर्य, और निशा का वत्स क्या हुआ? चंद्रमा, क्योंकि वो निशा आने पर प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है, प्रकाशित होता है। तो ये परस्पर एक दूसरे को के बालक को दुग्ध पिलाकर पुष्ट करती हैं। तो निशा जो है वो थके हुए सूर्य को अपनी गोद में लेकर के विश्राम देती है और उसमें नई ऊर्जा भरती है, जिससे वो प्रातःकाल फिर प्रकट हो जाता है। तो उसको पोषकत्व इस प्रकार से निशा प्रदान करती है। और उषा का जो पुत्र सूर्य है उसको तो निशा पोषित करती है, विश्राम दे करके, नवीन ऊर्जा भर करके। और जो निशा का पुत्र है चंद्र, उसे पोषित करती है उषा, अपने पुत्र सूर्य को प्रेरित करके चांदनी रूप में अपना प्रकाश दे करके उसको चमकीला ऊर्जावान बनाती है, इस प्रकार से पोषित करती है। तो उनमें से जो एक है अर्थात सूर्य है, जो कि उषा का पुत्र है, वो स्वधावान भवति। स्वधावान माने अन्नयुक्त आहुति वाला हो जाता है। प्रातःकाल उसे आहुति दी जाती है, आहुति पाता है, और इस प्रकार से वो पुष्ट हो जाता है और वो हरि बन जाता है। हरि, तो हरि सूर्य को भी कहते हैं। तो हरि शब्द ही धातु से बनता है। हरि के बड़े व्यापक अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। तो हरति इति हरि, जो हरण करे वो हरि है,
तो सूर्य अंधकारम हरति इति हरि। तो यहाँ सूर्य का प्रसंग है, इसलिए हरि रूप में सूर्य को स्थापित करना, इंगित करना अधिक उपयुक्त है। तो जो उषा का पुत्र है वह हरि बन जाता है, अंधकार का हरण करने वाला बन जाता है। और स्वधावान, स्वधा तेज के अर्थ में भी आता है, कल्याण के अर्थ में भी आता है। वान तो वाला के अर्थ में आता ही है जैसे, तो वह स्वधावान हो जाता है और यानी अन्न की आहुति पाता है प्रातःकाल के यज्ञ के उपक्रम में। और फलस्वरूप वह शुक्र माने अधिक चमकीला होता जाता है। पहले सूर्य जब बाल रूप में प्राची के क्रोध से झांकता है तो बड़ा कोमल दिखाई पड़ता है, लेकिन वह पोषित रहता है, इसलिए शीघ्र ही शुक्र माने तेजस्वी होने लगता है। शुक्र तेजस्वी को कहते हैं। शुक्र तारा है वो भी बड़ा तेजस्वी होता है, चमकीला होता है, तो शुक्र माने होता है तेजस्वी। और सुवर्चा माने अत्यंत प्रतापी हो जाता, आभावान हो जाता है। सूर्य ज्यों ज्यों ऊपर अंतरिक्ष में उठता जाता है त्यों त्यों उसमें शुक्लता और तेजस्विता का संवर्धन होता रहता है। और ददृश्य माने देखा जाता है कि वह शुक्र हो गया, तो शुक्र माने वीर्य भी होता है, तो वीर्यवान हो गया, अथवा शुक्ल होता गया, तेजस्वी होता गया। और सुवर्चा श्रेष्ठ प्रताप से युक्त अथवा तेजस्विता से परिपूर्ण होने लगा, ऐसा देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो स्त्रियां हैं, दोनों परस्पर विपरीत रूप रंगों वाली हैं। एक श्वेत वर्ण है तो दूसरी कृष्ण वर्ण है, एक उषा है तो दूसरी निशा है। दोनों विचरणशील हैं, वो चलती ही रहती हैं और नित्य आती हैं और युवती रहती हैं, कभी वृद्ध नहीं होती हैं। और उनका नित्य आगमन होता है, आती हैं और जाती हैं। और वे एक दूसरे के बच्चे को अपना दुग्ध पिलाती हैं। एक सूर्य को पोषित करती है, एक चंद्र को पोषित करती है। और उनमें से जो उषा का पुत्र है, एक का पुत्र है अर्थात उषा का पुत्र है, वह बड़ा तेजस्वी निकल जाता है, वीर्यवान निकल जाता है, निरंतर उसकी आभा बढ़ती जाती है। और जो वो तेजस्वी है इसलिए वो आहुति भी पाने लगता है और उसका तेज बढ़ने लगता है। तो यह औषस अग्नि है जो सूर्य के रूप में प्रकाशित होती है। इसमें एक संदेश देखा जा सकता है कि विभिन्न वर्णों वाले लोग हैं इस भूमंडल पर। कुछ अत्यंत काले हैं, कुछ अत्यंत गोरे हैं, कुछ पीतवर्णीय हैं, जैसे मंगोलियन जो है चाइना वगैरह के लोग, ये थोड़े पीत वर्ण के होते हैं। लेकिन वर्णों में भेद नहीं करना चाहिए। जैसे विभिन्न वर्णों वाली दोनों स्त्रियां, ये इनका सौहार्द है कि एक दूसरे के बच्चे को पैपान कराती हैं, पुष्ट करती हैं, वैसे सभी वर्ण वाले मनुष्य एक दूसरे का पालन पोषण करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो अफ्रीका के काले लोग हैं या जहाँ भी काले लोग हैं उनको गोरे लोग पोषित करें, और जो गौर वर्ण के लोग हैं उनको कृष्णवर्णी लोग पोषित करें, परस्पर सौहार्द बना रहे। तो जब एक दूसरे को एक दूसरा पोषित करता है तो एक बड़ा अच्छा सौहार्द दिखाई पड़ता है। तो ऋषि संदेश देना चाहता है
प्राणियों में मैत्री भाव हो, एक दूसरे के पर समर्पण हो, तो ये संदेश है। तो अब हम और अधिक न व्याख्या में प्रवेश करके इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डाल रहे हैं। उषायोर निषादो रमणीया हैं विद्यमान, उषायोर निषादो रमणीया हैं विद्यमान, दोनों दूसरे से भिन्न रूप रंग वाली हैं। एक का है पुत्र रवि, दूसरे का चंद्र जानो, एक गौर वर्ण और दूसरी तो काली है। पोषण प्रदान करती हैं पयपान जैसा, दोनों विचरणशीला बड़ी ही निराली हैं। दोनों पुत्र द्युतिमान, किंतु रवि उनमें से पूज्य शक्ति युक्त और तिग्म तेजमाली है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का विषय है अरण्य काष्ठ से गुप्त अग्नि को प्रकट करने वाली 10 अंगुलियां अथवा 10 दिशाएं। तो अब संबंधित अर्थ को अपने में गर्भ रूप में धारण करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो इवतयो विभृत्रं तिग्मानिकं स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परिशिंनयन्ति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। त्वष्टु, त्वष्टु कहते हैं रचनाकार को, विधाता को, जिसने यह विशिष्ट परिकल्पना द्वारा चित्र विचित्र सृष्टि की रचना की। उस त्वष्टु रचनाकार ने 10 युवतया 10 युवतियों को भी रचा है। तो 10 युवतियां अतंद्रासा हैं। तंद्रा कहते हैं आलस्य को, तंद्रासा माने आलस्य वाली और अतंद्रासा माने निरालस्य। तो ये जो 10 हैं युवतियां, ये निरालस्य हैं। अब मंत्र में 10 युवतियों को तो बताया नहीं गया है। अब इन 10 युवतियों को 10 उंगली माना गया है। ये 10 उंगलियां यज्ञ कार्य, चाहे वो हो आहुति करिए कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य हो, अथवा जीवन के कर्म क्षेत्र में होने वाले शुभ यज्ञ कर्म का संपादन करना हो, परिपूर्ण करना हो, उन सब में इन 10 अंगुलियों का बड़ा प्राधान्य होता है। 10 अंगुलियां विधाता की बड़ी कौशलपूर्ण रचना है। इन 10 अंगुलियों ने मनुष्य को सूक्ष्म काम करने के लिए बहुत ऊंचा उठाया है। अगर अंगुलियां न होती तो तमाम कार्य अधूरे रह जाते हैं। ये एकत्र होकर के, संगठित होकर के कार्य करती हैं।
काम करती हैं तो एक हो जाती हैं और शक्ति उत्पन्न करती हैं 10 मिल करके। तो ये 10 मिल करके काम करती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन इनमें ये छोटे बड़े का जो एक होता है अहंकार या कुंठा, वो नहीं रहती है। संगठन की प्रतीक और निरालस है। तो ये जो निरालस 10 स्त्रियां हैं अर्थात अंगुलियां हैं, वे गर्भम जनयंती, वो जो गर्भ में अग्नि रहती है उसको प्रकट करती हैं। तो गर्भ यहाँ से यज्ञ के प्रसंग में क्या होगा, अरण्य से हम सब परिचित हैं। यज्ञ के समय अरण्य मंथन होता है, 2 लकड़ियाँ होती हैं, उनका घर्षण किया जाता है और घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती है और अग्नि देव का प्राकट्य हो जाता है और यज्ञ कर्म आगे चल पड़ता है। तो ये है काश के गर्भ में गुप्त सुप्त पड़ी हुई अग्नि को जन्म देती हैं। अग्नि ऊर्जा का स्वरूप है, अग्नि प्रकाश का स्वरूप है, अग्नि कर्म का स्वरूप है, अग्नि चेतना का स्वरूप है। तो ये 10 अंगुलियों का चमत्कार है कि ये सब कार्य परिपूर्ण करती हैं। इसीलिए त्वष्टु माने विधाता की परमोत्कृष्ट रचना कहा गया है। अंगुलियों को रचनात्मकता को समेटे रहती है। तो ये 10 उंगलियां अग्नि को घर्षण के माध्यम से उत्पन्न करती हैं। आज नहीं अरण्य है तो माचिस की उस खोखे को लेकर के 10 उंगलियां मिल करके आग जला देती हैं। बहरहाल अग्नि के उत्पादन में इन 10 उंगलियों का बड़ा योगदान होता है और इससे जो है याज्ञिक क्रिया आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये अग्नि जो है या 10 अंगुलियां जो हैं जीवन यज्ञ को परिपूर्ण करती हैं और स्वयशसम जनेषु विरोचमानम। स्व माने अपने, यानी अपने लोगों को, आत्मीय जनों को ये यशस्वी माने यशस्वी बनाती है। जब कर्म में लीन होगा, यज्ञ करेगा व्यक्ति, तो व्यक्ति को यश मिलेगा ही। तो ये 10 उंगलियां जो हैं वो अग्नि को प्रकट करती हैं और अग्नि जो है वह आत्मीय जनों को, यानी जो उससे जुड़ते हैं, उसके अपने बन जाते हैं। ऐसे जनेश माने लोगों में विरोचमाना में प्रकाशित होती है। कैसे? जैसे आदमी यज्ञ करेगा तो उसका यश फैलेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। कोई यज्ञ हो, कर्म यज्ञ हो, यह यज्ञ होता था, इसमें भी तमाम लोग एकत्र होते थे। यश भाई अमुक ने बड़ा भारी यज्ञ किया। तो और दूसरे पहले भी कहा जा चुका है, आप सब जानते हैं कि अग्नि जो है उदर में भी है, जठराग्नि बन करके। तो उंगलियां भोजन में बनाने में 10 काम करती हैं और फिर उसके बाद वही आहुति डालती हैं और अग्नि अनुकूल होकर के उसका पाचन करती हैं और शरीर में ऊर्जा बन करके लहराती हैं, तेज बन करके लहराती हैं। जिसका अग्नि तत्व प्रदीप्त रहता है, वो जो खाता पीता है लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है और रक्त की लालिमा बन करके, ऊर्जा बन करके उसके चेहरे पर लहराता है। और जब वो हो शक्तिशाली बन जाता है, उद्यमी बन जाता है, तो उसका यश चारों ओर फैलने ही लग जाता है। इस प्रकार से यह अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में ऊर्जा बन करके सेवक की, जो उसकी समर्चना करता है, उसके यश को, उसके प्रताप को बढ़ाती रहती है। तो अग्नि की महत्ता जाने। और फिर ऐसा क्रियाशील व्यक्ति क्या करता है कि इस प्रकाशमान अग्नि को सीम परिणयंत चारों ओर ले जाता है।
यानी उस अग्नि के माध्यम से यज्ञ क्रिया का विस्तार करता है अथवा कर्म क्षेत्र का विस्तार करता है, लोक कल्याण करता है। अर्थात आलस्य मुक्त हाथ की 10 अंगुलियां 10 स्त्रियां हैं, वे दीप्ति की जननी अग्नि को अनय मंथन के माध्यम से उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न अग्नि को जो तीव्र तेज से युक्त है, वह अग्नि अपने उस अग्नि सेवक को सुशोभित करता है, अर्थात उसके यश को बढ़ाता है, उसमें तेज और दीप्ति बन करके, चमक बन करके प्रकट होता है, श्रम बन करके, ऊर्जा बन करके वह अग्नि उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और वह व्यक्ति जनों में प्रकाशमान होता है, उसकी कीर्ति स्थापित हो जाती है। और ऐसे अग्नि को जो उद्यमी होते हैं, जो क्रियाशील होते हैं, वो चारों ओर घुमाते हैं, अर्थात यज्ञ स्थल में यज्ञ का संपादन करते कराते हैं अथवा शुभ कर्म करने में संलग्न रहते हैं, जिससे लोकहित होता है। तो अब इस मंत्र के पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सर्वव्यापी सूक्ष्म अग्नि काष्ठ में अदृश्य, सर्वव्यापी सूक्ष्म अग्नि काष्ठ में अदृश्य, उसे घर्षण से अंगुलियां प्रकट कराती हैं। निरालस्य कर्मनिष्ठ हाथों की अंगुलियां ही क्रियाशील 10 शिष्य नारियां कहाती हैं। अरण्य के मंथन के द्वारा तीक्ष्ण तेजधारी तमोहारी पावक को यही प्रकटाती हैं। प्रकटित अग्नि को घुमाते लोग चारों ओर, होती यज्ञ की क्रियाएं धूम मच जाती है, होती यज्ञ की क्रियाएं धूम मच जाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं अग्नि। अग्नि के 3 मुख्य जन्म स्थान हैं। इस अर्थ को संबंधित मंत्र में द्योतित किया गया है। सर्वप्रथम हम संबंधित अर्थ को समेटे हुए संबंधित वेद मंत्र का पाठ कर लें। ओम जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु पूर्वामनुप्रदिशं पार्थिवानाम ऋतून् प्रसासद्वीं दधावनुष्ठु। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। त्रीणी, त्रीणी माने 3 होता है, तो अस्य माने इस अग्नि के त्रीणी जाना, त्रीणी जाना माने 3 जन्म स्थल अर्थात प्रादुर्भाव होने वाले स्थान हैं, जिनको वो परिभूषयन्ति, जिनको उत्पन्न होकर के वे सुशोभित करते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि वे 3 मुख्य जन्म स्थान अग्नि के कौन हैं, जो अपने जन्म स्थान को विभूषित करते हैं। तो समुद्र एकम, तो अग्नि का जन्म स्थान, एक जन्म स्थान तो समुद्र है। जैसे बड़वाग्नि के रूप में समुद्र में अग्नि जन्म लेता है। बड़वाग्नि आप जानते हैं, यह माना जाता है कि समुद्र में एक अग्नि होती है और वो बड़वा माने वैसे घोड़ी को कहते हैं,
लेकिन उस अग्नि का जो मुख है वो कुछ घोड़ी के आकार का है, और अग्नि, वह बड़वाग्नि जो है वह समुद्र के जल को सीमा में रखती है, बढ़ने नहीं देती है। अन्यथा कल्पना कीजिए कि सैकड़ों हजारों नदियां अहरनिश जल उड़ेलती रहती हैं समुद्र में। वृष्टि भी, ऊपर का अंतरिक्ष का जल भी समुद्र में गिरता है, और नदियों का अन्न जल तो एक क्षण को भी नहीं बंद होता समुद्र में गिरने से। लेकिन समुद्र के जल में वृद्धि कहीं रंच मात्र को नहीं दिख पड़ती है। तो इस शंका का समाधान किया गया है कि एक प्रकार की अग्नि विशेष है जिसका आकार प्रकार घोड़ी के मुख की तरह है, और वह समुद्र के जल को बढ़ने नहीं देती है, उसको नियंत्रित रखती है। तो मंत्र में कहा गया है कि इस अग्नि का एक जन्मस्थान तो समुद्र है, जहाँ वह बड़वाग्नि रूप में पाई जाती है, और एकम दिव्य, और एक अर्थात दूसरा एक जो जन्मस्थान है दिव्य है। दिव्य माने द्विलोक, जो अंतरिक्ष लोक के ऊपर है और जहाँ सूर्य प्रकाशमान रहता है। तो उस अग्नि का दूसरा जो जन्म क्षेत्र है वह है द्युलोक, और वहाँ पर वही अग्नि सूर्य रूप में अहरनिश द्योतित रहती है, प्रज्वलित रहती है, और उस अपने जन्मस्थान को सुशोभित करती है। और तीसरा उसका जन्मस्थल क्या है? अंतरिक्ष, अपसु। अपसु अंतरिक्ष को भी कहते हैं। अप माने जल होता है, और अपसु सप्तमी बहुवचन है तो जलों में, और अपसु अंतरिक्ष को भी कहते हैं। तो अंतरिक्ष का में जो जल होता है यानी बादलों के रूप में, वह अग्नि द्वारा विभूषित रहता है। यानी अग्नि विद्युत रूप में अंतरिक्ष में छाए बादलों के अंतःकरण में निवास करती है और प्रकट होती है। तो अग्नि के ये 3 जन्मस्थल हैं, सागर, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। सागर में बड़वाग्नि रूप में, द्युलोक में सूर्य रूप में, और अंतरिक्ष में बादलों के मध्य विद्युत रूप में अग्नि ही वर्तमान रहती है। और पार्थिवानाम माने पृथ्वी के प्राणियों को, पृथ्वी से पार्थिव बनता है, पार्थिवानाम माने पृथ्वी के प्राणियों का वो कल्याण करती है। किस रूप में? ऋतून अनुप्रशासत, वह ऋतुओं को अनुप्राणित करती है, ऋतुओं को जन्म देती है। तो हम सब जानते हैं कि सूर्याग्नि जो है वही ऋतु का कारण है। सूर्य ही से ऋतु चक्र चलता है। सूर्य जब भिन्न भिन्न कोणों से प्रकाशित करता है पृथ्वी को, तो कभी ग्रीष्म, कभी शीत, कभी वर्षा, कभी वसंत, कभी शिशिर, कभी शरद आदि ऋतुओं का क्रम चलता है। तो सूर्य ही ऋतुओं का कारण है, ऋतुओं का जन्मदाता है, और वही जो है पृथ्वी भर के प्राणियों की व्यवस्था संचालन के लिए, दिग्बोध के लिए दिशाओं में वो एक बोध बन करके छाता है। यानी दिग्बोध कौन कराता है? सूर्य। जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसको हम पूर्व दिशा मान लेते हैं, और उसी के आधार पर हम अन्य दिशाओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।
सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं और दक्षिण हाथ की तरफ जो दिशा पड़ती है उसको दक्षिण दिशा कह देते हैं। जो वाम हस्त की तरफ होती है उसको उत्तर मान लेते हैं, जो पृष्ठ की तरफ होती है उसको पश्चिम मान लेते हैं। और इस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ से दक्षिण तरफ घूम जाओ, उत्तर तरफ घूम जाओ, पूर्व तरफ घूम जाओ, पश्चिम तरफ घूम जाओ। तो व्यवहार में ये दिशा ज्ञान बड़ा काम देता है। कोई स्थान का जब हम निश्चय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दिग्बोध, दिशा का ज्ञान दिशा बड़ा सहायक होता है। नहीं तो दिग्भ्रम हो जाता है तो व्यक्ति चक्कर काटता रहता है, भटकता रहता है, गंतव्य तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस दिग्बोध को भी कौन कराता है? सूर्य ही। तो सूर्य भी दिशाओं का जनक है और सूर्य ही ऋतुओं का भी जनक और व्यवस्थापक है। भिन्न भिन्न ऋतुएं ना हो तो फिर धरती की खुशहाली बाधित हो जाएगी। वृष्टि आती है, वर्षा देती है, ग्रीष्म आती है, वो भी वर्षा का कारण बनता है। इसी तरह से बसंत, शिशिर सब आते हैं, अपने अपने छटाएं बिखेरते हैं। कभी ऋतुराज आता है, लिए उपहार कलियों का, प्रकृति बाला भैंस उठती, मधुर श्रृंगार होता है। तेज किरण के तीर तीखेले ग्रीष्म आता धरा पर है, तेजधारी पुरुष के तेज का विस्तार होता है। उसी प्रकार से कभी पावस उमड़ पड़ता, घुमड़ उठते गगन में घन, तेजधारी और चंचला की चमक से भर गया संसार होता है। और कभी क्या होता है कि शिशिर आती दुल्हन सी कांच की साड़ी पहन करके सुधा मुख से, चंद्रमुख से धरा पर सुधा का संचार होता है। और अंत हेमंत का होता, शिशिर जाता धरा पर है, नए पत्ते निकल आए, अतः पतझड़ होता है। तो और रंगीले रंग लेकर के धरा पर मधुमास आता है। तो इस तरह से दुल्हनवत धरती का नवल श्रृंगार होता है। तो सभी ऋतुएं सुहानी हैं, सभी से प्यार होता है, सभी के मध्य सृष्टा का प्रकट उद्गार होता है। तो कहने का मतलब ऋतु चक्र का नियंता सूर्य है। सूर्य क्या है? एक अग्नि का बृहद रूप है, वो भी अग्नि ही है। और वो सूर्याग्नि जो है वही ऋतुओं का निर्धारण भी करता है, दिग्बोध भी वही कराता है, उसी के आधार पर दिशाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से जो अग्नि देवता है वो भिन्न भिन्न रूपों में हम प्राणियों के, पार्थिवों के यानी पृथ्वी लोक के रहने वालों का कल्याण करता है। इस अग्नि के 3 विशिष्ट रूप दिखाई देते हैं। अग्नि ही समुद्र में बड़वा नल बना है, वही आकाश में सूर्य रूप में चमक रहा है, और वही अग्नि अंतरिक्ष में बादलों के मध्य बिजली बनकर लहराता है। सूर्य रूपी अग्नि ने ही ऋतु चक्र की व्यवस्था की है और पृथ्वी पर प्राणियों में व्यवस्था संचालन के लिए, दिग्बोध के लिए इसी ने पूर्वादि दिशाओं का विभाजन किया है। और सूर्य के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और उसी से दिशाएं निर्धारित होती हैं, दिशा निर्धारण होता है, दिग्बोध होता है। इस प्रकार से अग्नि के विविध रूपों में उपयोगिता इस मंत्र में बताई गई है। हमें अग्नि के प्रति, चाहे वह सूर्य रूप में हो, चाहे विद्युत रूप में हो, चाहे गार्हपत्य अग्नि रूप में हो, प्रकाशक है, वह ऊष्मादायक है, वह शक्तिप्रद है, ऊर्जा प्रदायक है। इसलिए हमें शरीर में ही, चाहे वो जठराग्नि रूप में हो, सर्वत्र अग्नि ही की महत्ता है और हमें अग्नि की उपासना करनी चाहिए और उसको शोभन आहुति देनी चाहिए, स्वास्थ्यकर वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। ये संदेश है। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्नि एक ही विशिष्ट 3 रूप विद्यमान, अग्नि एक ही विशिष्ट 3 रूप विद्यमान, जल थल नभ में छटा जो छिटकाता है, सागर में वही बाडवाग्नि बन
विद्यमान। अंबर में रवि बन तेज बिखराता है, बादल में बना वही बिजली चमकता है। ऋतु चक्र रवि रूप में वही चलाता है, रवि रूप में वही दिशा विभाग करता है। प्राणियों का जीवन व्यवस्थित बनाता है, प्राणियों का जीवन व्यवस्थित बनाता है। ओम शम।